हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे फाइन आर्ट्स क्लास 12 का चैप्टर 1 द राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। और ये हमारा लेक्चर 1 है गाइस। इससे पहले हमने सिलेबस एंड डिस्कशंस किया था, तो आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं वीडियो लेक्चर नंबर 0 को। आप देख सकते हैं कि फाइन आर्ट्स क्लास 12 का सिलेबस क्या है और उसे कैसे हम पढ़ने वाले हैं आगे, ऐसा वहाँ पर डिस्कशन हुआ है। अब हम आगे पढ़ते हैं, द राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो द राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग, तो सबसे पहले इसमें आता है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में कि राजस्थानी जो स्कूल है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इसका ओरिजिन क्या रहा। और सब स्कूल्स जैसे कि मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, इनके बारे में भी हम जानेंगे। द मेन फीचर ऑफ राजस्थानी स्कूल क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। टाइटल एंड पेंटर, सबसे पहले इनके टाइटल क्या है और पेंटर्स क्या रहे थे, तो किन किन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर मरु रागनी पेंटिंग है जिसको साहिबदीन ने बनाई है। चौगन प्लेयर के आर्टिस्ट जो रहे हैं दाना है। कृष्णा ऑन स्विंग आर्टिस्ट कौन है यहाँ इसमें, नूरुद्दीन है। राधा को और क्या कहा गया है पेंटिंग में, बनी ठनी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर और सजी हुई लग रही थी। तो कौन है इस चीज़ के आर्टिस्ट, निहाल चंद्र हैं। भरत मीट ड्रामा आर्ट चित्रकूट गुमान आर्टिस्ट हैं इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। Origin and development. The Rajasthani school encompass various form of traditional art, including the miniature painting, मुराल एंड अदर क्राफ्ट। तो क्या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो राजस्थानी स्कूल है वहाँ पे किन किन चीज़ों का है, ट्रेडिशनल आर्ट्स बनी हुई हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, मुराल्स है और कुछ कुछ क्राफ्ट्स भी बनाए गए हैं। द ओरिजिन ऑफ राजस्थानी स्कूल कैन बी ट्रेस्ड, तो कहाँ पे ये ट्रेस करा गया था, कब करा गया था, 16th सेंचुरी में। कहाँ पर, राजपूत रूलर के द्वारा करा गया था राजस्थानी स्कूल का ओरिजिन। वन प्रोमिनेंट स्टाइल इज़ अ मेवाड़ स्कूल, तो इनका सबसे प्रोमिनेंट स्टाइल क्या था, मेवाड़ स्कूल का था, जो कि कहाँ पर था, मेवाड़ रीजन में ही इमर्ज था। इट्स नोन फॉर इंट्रिकेट डिटेल, variant colors, depiction of religious themes. The Mewar school, originating in the Mewar region, often portrays historical events like royal life and वाइब्रेंट फोक कल्चर। तो क्या कहा जा रहा है कि जो मेवाड़ स्कूल है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, रॉयल लाइफ दिखाए गए हैं, फोक कल्चर्स दिखाया गया है। किशनगढ़ स्कूल इज़ रिकॉग्नाइज्ड फॉर डिपेक्शन ऑफ राधा एंड कृष्णा। जो किशनगढ़ जो स्कूल है वो किस चीज़ के लिए रिकॉग्नाइज करा गया है, राधा कृष्णा को एसोसिएट करता है, उनको दर्शाया गया है। वहाँ पर उस स्कूल में उस तरह की बातें बताई जाती हैं, पेंटिंग्स हैं, ये चीज़ बताई जा रही है। और बहुत ही ज़्यादा अलग अलग कलर के यूज़ करे गए हैं पेंटिंग में। गाइज, ये जो कॉन्टेक्ट नंबर आपको नीचे दिख रहा है ये है, अगर आपको हमारे चैनल से मतलब कि कोई क्वारीज है या फिर कोई भी आपको इशू आ रहा है या आपको प्रीवियस ईयर चाहिए या ये कंटेंट चाहिए, इसका PDF चाहिए आपको अलग से, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। हम आपको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, मटेरियल्स प्रोवाइड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं गाइज। तो अब हम पढ़ेंगे द राजस्थानी स्कूल के मेन फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स क्या क्या रहे थे, वेराइटी इन थीम्स, देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी इन थीम ऑफ राजस्थानी पेंटिंग। तो कहा जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा वेराइटी है वहाँ के थीम्स में, राजस्थानी पेंटिंग्स में। क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं, मेनली सीजन्स, म्यूज़िक, हंटिंग सीन्स, रिलीजियस थीम्स। कैसे कैसे रिलीजियस थीम है, रामायण और महाभारत को भी शोकेस करा गया है। कहाँ पर, पेंटिंग्स में। जैसे मैंने अभी आपको बताया राधा बनी ठनी, तो उसकी एक पेंटिंग बनी हुई है जिसमें राधा जी बहुत ही सुंदर दिख रही हैं। लव सीन्स है, रागमाला सीरीज एक्सेट्रा इन लव सीन्स, राधा एंड कृष्णा हैज़ बीन डिपेक्टेड। तो गाइस, इसी तरह का पेंटिंग बनाया गया है, रामायण महाभारत से रिलेटेड है या फिर हंटिंग सीन्स है। कलर स्कीम, द मेन कलर यूज्ड आर द प्राइमरी कलर्स। तो राजस्थानी स्कूल में कैसे कलर यूज़ करे जाते थे, मेनली रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन एंड वाइट, यही मेन कलर है जो कि राजस्थानी स्कूल्स में यूज़ करे जाते थे। इन्हें कौन से कलर कहते हैं, इन्हें प्राइमरी कलर्स कहा जाता है। अदर कलर्स क्या यूज़ होते थे, जैसे कि ये बाउंड्री है तो बाउंड्री में कौन सा कलर यूज़ होगा, गोल्डन और सिल्वर मेनली यूज़ होता था। राधा अगर बनी हुई है तो उसकी चुन्नी पे सिल्वर कलर का लेस लगा होता था। इस तरह का मतलब फ़ोटोज़ या पेंटिंग्स में दिखाया गया हुआ है।
फेशियल फीचर मतलब कि उनके फेस का किस तरह से फीचर पेंटिंग्स में होता है उसके बारे में बताएंगे। ये मेन फीचर्स में आएगा गाइज आपके, इन सब को मेन फीचर्स में आप लोग ढालिएगा। द फेसेस आर फुल ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स अकॉर्डिंग टू द मूड। तो जिस तरह का मूड होता था उसी तरह से उनके इमोशन एंड फीलिंग्स को भी डिपेक्ट करा जाता था, मतलब उनके मूड के अकॉर्डिंग, फीलिंग्स के अकॉर्डिंग उनके इमोशंस को दर्शाया जाता था। जो फेसेस थी वो प्रोफाइल्स आर इलांगुलेटेड एंड ओवल। मेनली उनका फेस किस तरह बनाया जाता है, ओवल। और जो फोर हेड होता है वो ऑलवेज नीचे की तरह बनाया जाता है कि शर्माते हुए लॉन्ग एंड पॉइंटेड नोज बनाई जाती है और पॉइंटेड चिन्स, लिप्स, ये सब बनाया जाता है। मेनली इस पेंटिंग्स में दिखाया गया है, दर्शाया गया है गाइज आप लोगों को। तो ये जो होते हैं ये आपकी मेन फीचर्स होते हैं। आप बता देना कि उनके लिप्स किस तरह हैं, उनके चिन किस तरह है, उनकी नोज़ किस तरह है, और बस हो गया। फेशियल फीचर्स में यही है। डिपेक्शन ऑफ नेचर, तो वहाँ का नेचर किस तरह से पेंटिंग में दिखाया जाता है। नेचर हैज़ बीन यूज डिपेक्टेड वेरी ब्यूटीफुली, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नेचर दिखाया जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज दिखाए जाएंगे, फोरल ट्रीज, माउंटेन्स, वाटर, स्प्रिंग, सीजन दिखाया जाता है। लेक्स को दिखा देंगे पेंटिंग में, बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्टिव दिखने लगता है, जैसे कि आपने कभी सीनरी देखी है उस तरह का वो लोग पूरा बैकग्राउंड वर्क उनका नेचर दिखा देते हैं, बहुत ही सुंदर दिखता है। अब हम पढ़ेंगे मरुरागनी के बारे में। तो मरुरागनी गाइस आपको जो सबसे पहले जान लीजिए कि आंसर कैसे लिखना होता है, क्योंकि मेनली ये सब तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं राइट, मतलब इनको समझ लेंगे आप तो, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आंसर हम फॉर्म कैसे करें। तो आप लोगों को सबसे पहले हेडिंग में डालना है मरुरागनी, और आपको ये जो 4 चीज़ें हैं ये आपको मेनली ही लिखनी होंगी, और इसी तरह से आपको पहले ये लिख देना है। तो सबसे पहले आते हैं आर्टिस्ट। तो मरुरागनी के आर्टिस्ट कौन है, साहिबदीन है। सब स्कूल क्या था मरुरागनी का, मेवाड़। देखिए एम से मरु, एम से मेवाड़, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। और ये कब बना था, 18th सेंचुरी में। मोस्टली जो राजस्थानी स्कूल की जो पेंटिंग है वो आपको 18th सेंचुरी में और नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ही सुनने को मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल हम लोग इसका लेते हैं कि क्या डिटेल एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में, मरुरागनी पेंटिंग के बारे में। तो ये जो पिक्चर है ये है मरुरागनी की पिक्चर। हो सकता है आपको ये पिक्चर पेपर में मिल जाए बना हुआ एग्जामिनेशन में, और आपको लिखना होगा कि ये कौन सी पेंटिंग है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, ये मरुरागनी पेंटिंग है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द लव स्टोरी ऑफ ढोला मारू इज़ वेरी पॉपुलर इन राजस्थान। तो क्या कहा जा रहा है कि जो लव स्टोरी है ढोला मारू की बहुत ज़्यादा कहाँ पॉपुलर है, राजस्थान में है। एंड इज़ नरेटेड बोथ मुराल एंड मिनिएचर पेंटिंग। तो आपने जो पेंटिंग देखी वो कैसी नरेटेड करी गई है, मुराल और मिनिएचर पेंटिंग है। द कंपोजिशन ऑफ दिस पेंटिंग इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। तो कैसे है, 2 पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। ढोला है और जो मारू है वो दोनों कहाँ पे बैठे हुए, येलो कलर के कैनोपी पे, और उसका कर्टेन कैसा, रेड कलर का है। ढोला इज ड्रेस्ड इन टिपिकल एरिस्टोक्रेटिक अटायर कंप्लीट विद वेपन्स लाइक स्वॉर्ड, शील्ड, फेसिंग हिज लवर मारू इन राजस्थानी कॉस्ट्यूम। तो क्या कहा गया है कि ढोला जो है वो कौन सी कैसी ड्रेस पहनी है, उन्होंने एरिस्टोक्रेटिक अटायर पहना हुआ है और वेपन्स उन्होंने लगाए हैं, स्कॉर्ड और शील्ड है। और उनका फेस किस तरफ है, मरु की तरफ है जिसने राजस्थानी कॉस्ट्यूम पहनी हुई है। द लोअर पार्ट ऑफ द कंपोजिशन शोज मारू ड्रेसिंग हर पेट कैमल। क्या कर मारू की एड्रेसिंग कर रही है जिसको अपने पेट कैमल के ऊपर है। बोथ आर द फिगर आर प्रोमिनेंट अगेंस्ट द ग्रीन बैकग्राउंड। तो कहा गया है कि ढोला मारू का जो बैकग्राउंड है वो कौन से कलर का है, तो ये ग्रीन कलर का है, डॉटेड विथ फ्लावर मोटिव्स, स्टाइल्ड मोटिव ऑफ ट्रीज आर बीइंग अ यूनिटी इन द कंपोजिशन। और ट्रीज भी बैकग्राउंड में बने हुए हैं और ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है। ये चीज़ आपको याद करके रखना है, क्योंकि पूछ लेते हैं कि किस तरह का बैकग्राउंड है, या फिर ढोला ने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं या कैसे कपड़े पहने हैं। तो आपको लिखना है एरिस्टोक्रेटिक अटायर पहना हुआ है और मारू ने राजस्थानी कॉस्ट्यूम्स पहनी हुई हैं। और बैकग्राउंड में ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है और ट्रीज कंपोजिशन में दिखाया गया हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपना चौगन प्लेयर के बारे में। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको हमेशा यही कहूँगी कि ये 4 पॉइंट्स आप ज़रूर नोट करिए, और अगर ये आप ऐड ऑन नहीं करेंगे और अगर ये आप भूल जाते हैं तो गाइस आपके नंबर कट जाएंगे। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप प्लीज़ इसको अच्छे से याद करना ताकि वहाँ पे आप भूलो ना। और ये जो है चौगन प्लेयर, इनके आर्टिस्ट हैं दाना, सब स्कूल है जोधपुर,
और ये भी 18th सेंचुरी का है। मैंने कहा था आपको मोस्टली राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग में आपको 18th सेंचुरी के बारे में सुनने को मिलेगा। और कलेक्शन कौन सी है? नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली। मैंने आपको बताया था कि कलेक्शन कहाँ की होंगी, न्यू दिल्ली की होंगी। और ये जो आपको पिक्चर दिख रही होगी ये है चौगन प्लेयर, मतलब कि ये जो 6 लेडीज़ हैं यहाँ पर क्या खेल रही हैं, ये पोलो गेम है, पोलो गेम खेल रही हैं। इसी को क्या कहा गया है? चौगन प्लेयर कहा जाता है। आगे हम डिटेल एक्सप्लेनेशन लेते हैं चौगन प्लेयर के बारे में। दिस पेंटिंग डिपेक्टिंग अ प्रिंसेस प्लेइंग पोलो। तो मैंने आपको बताया कि कैसा गेम है, पोलो गेम है जो कि प्रिंसेस खेल रही होती हैं। और इनके आर्टिस्ट कौन है? दाना है। रिप्रेजेंट्स कहाँ से करते हैं? जोधपुर। The paint of men sings. It may or may not be form of main court as it betrays stylistic influence of many schools. तो ये जो पेंटिंग है ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिस्टिक है। कहाँ के लिए? वहाँ पे उस स्कूल के लिए, राजस्थानी स्कूल्स के लिए बहुत ज़्यादा स्टाइलिस्टिक इन्फ्लुएंस करी गई है। जैसे कि दिखाया गया है कि मुग़ल में जिस तरह से वुमेन डिपेक्टेड हैं और डेकनी में जिस तरह से हॉर्स डिपेक्टेड होते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी दिखाया गया है। और यहाँ पे इनके फेशियल फीचर्स भी दिखाए गए हैं। मेनली बताते हैं कि फ्लैट ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है और फ्लैट सरफेस है। द पेंटिंग इज इंस्क्राइब विद लाइन ऑन अपर पोर्शन दैट इज ट्रांसलेटेड एज ब्यूटिफुल मैदान ऑन हॉर्स बैक प्लेइंग। द पेंटिंग वॉज मेड इन 1810 एंड इज इन कलेक्शन ऑफ नाजल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो गाइज मेन पॉइंट यही आएगा कि इसमें प्रिंसेस क्या कर रही थी? प्रिंसेस इसमें पोलो खेल रही थी और दाना इसके आर्टिस्ट हैं। और जोधपुर लिखने को आएगा कि मतलब कि रिप्रेजेंट्स कहाँ से करते हैं? जोधपुर है। नेशनल म्यूजियम तुम्हारा न्यू दिल्ली है। फ्लैट तुम्हारा ग्रीन बैकग्राउंड पूछ लेंगे और फेशियल एक्सप्रेशन तुम्हारा डिपेक्ट करता है या नहीं करता। तो ये तो ऑब्वियसली बात है, अगर वुमेन है, अगर वुमेन दिखाई गई हैं तो फेशियल एक्सप्रेशन तो होगा ही होगा, राइट। और सबसे बड़ी बात एक ये आती है कि आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि ब्यूटीफुल मैडन ऑन अ हॉर्स बैक, ये लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है? ऊपर, पेंटिंग के ऊपर लिखा हुआ है ट्रांसलेटेड फॉर्म में। मैं आपको दिखाती हूँ ये चीज़ कहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये जो चीज़ था वो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, बट ये हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी पेंटिंग है। तो ये यहीं पे लिखा हुआ था ऊपर टॉप पर, ब्यूटीफुल मैडन ऑन हॉर्स बैक, ये लिखा हुआ है। ठीक है, पूछ लेगा, ये दे देंगे तुम्हें पॉइंट और कह देंगे कि कौन से पेंटिंग में लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि चौगन प्लेयर में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। कृष्णा ऑन स्विंग, आर्टिस्ट कौन है? नूरुद्दीन सब स्कूल बीकानेर। 17th सेंचुरी, याद रखिएगा कि राजस्थानी स्कूल में यहाँ पे ये 17th सेंचुरी भी आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द पेंटिंग कृष्णा ऑन स्विंग इज यट अनदर मार्वेलियस अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियड। जो राजस्थानी स्कूल है उसका बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पेंटिंग कौन सी है? कृष्णा ऑन स्विंग। अगर पूछ लिया गया कि सबसे ज़्यादा अचीवमेंट्स किसको मिले हैं राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स को, तो आपको बोलना है कृष्णा ऑन स्विंग वाली पेंटिंग जो है उसको मिला है। द पेंटिंग हैज़ 2 पैनल्स डिपेक्टिंग 2 डिफरेंट पार्ट ऑफ सीन्स। तो 2 पार्ट्स हैं इस सीन में भी। एक साइड में यहाँ पर कृष्ण भगवान जी हैं और एक साइड में यहाँ पर राधा जी दिखती हैं। और आप नीचे देख सकते हैं, नीचे भी दिखाया गया ये किस तरह से कृष्ण गोपिया और राधा से बात कर रहे हैं। ऑन द फर्स्ट पार्ट इज पैनल, कृष्णा इज सोइंग सिटिंग ऑन स्विंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पैनल एंड ही इज वेयरिंग अ टायरा ऑन हिज हैंड। तो क्या बताया गया है कि कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं? स्विंग कर रहे हैं, कि यहाँ पे झूले पे स्विंग कर रहे हैं। कहाँ पर है वो? लेफ्ट साइड ऑफ द पैनल पे हैं और उन्होंने टायरा भी पहना हुआ है अपने सर पे। एंड हिज अपर पार्ट इज सेमी कॉर्नर्ड एंड देयर इज वाइट फ्लावर गार्लैंड ऑन हिज नेक। और क्या है बताया गया कि वाइट कलर का फ्लावर है उनके नेक पे। There is a dupatta hanging from his shoulder and he is wearing an orange colored धोती। तो क्या बताया गया है कि जो दुपट्टा है वो उनके शोल्डर से नीचे को लटक रहा है और उन्होंने किस तरह का वियर करा है धोती? वो है ऑरेंज कलर की। द ब्लू कम्प्लेक्स ऑफ दिस बॉडी हैज़ बीन हाईलाइटेड। क्या बताया जा रहा है कि जो कृष्ण की जो ब्लू कलर की बॉडी है उसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट करा गया है। द स्विंग हैज़ एन ऑर्नामेंटल बॉर्डर इन हेक्सागोनल शेप। तो क्या दिखाया जा रहा है कि जो बॉर्डर है वो हेक्सागोनल शेप में है और बहुत ज़्यादा
ऑर्नामेंटल है, मतलब कि माला से सजा हुआ है। राधा सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम इन द बालकनी एंड वेयरिंग अ ट्रेडिशन बट डेकोरेटेड एज घाघरा एंड चोली। तो क्या बताया जा रहा है कि जो राधा है वो सामने ही कृष्ण के बैठी हुई है और क्या पहन रखा है, घाघरा और चोली पहना हुआ है, जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल लोग जो वेयर करते हैं, जो ट्रेडिशनली हम लोग उस टाइम। दे आर लुकिंग एट ईच अदर, तो कहाँ देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। हर हेड इज कवर्ड विद अ ट्रांसपेरेंट ओढ़नी एंड शी इज सिटिंग ऑन आर सेट कारपेट। तो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने अपने सर के ऊपर उन्होंने क्या ओढ़ रखा है, ओढ़नी ओढ़ी, और कहाँ पे बैठी है, कारपेट पे बैठी हुई है। देयर इज अ पिल्लो सपोर्टिंग द बैक ऑफ द बोथ राधा एंड कृष्णा। तो क्या बताया जा रहा है कि एक पिलो भी है जो कि दोनों लोगों ने अपने बैक पे लगाया हुआ है, जिसपे वो लोग सिट कर रहे हैं। इन द लोअर पैनल बोथ राधा एंड कृष्णा आर सिटिंग एट डिफरेंट प्लेसेस अंडर अ ट्री इन अ फोरग्राउंड। तो क्या दिखाया गया है, नीचे वाले पेंटिंग में ये दिखाया गया है, जो नीचे वाला पार्ट है, राधा और कृष्णा दोनों की दोनों बैठे हुए हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। कहाँ पर, अंडर अ ट्री के नीचे। एन अटेंडेंट ऑफ राधा इज ऑल्सो शोन इन द पेंटिंग। तो क्या कहा गया है कि राधा की जो अटेंडेंट है, मतलब जो उनकी देखभाल करती हैं, वो भी दिखाई गई है पेंटिंग में। शी परहैप्स बॉट अ मैसेज फॉर कृष्णा। तो क्या कहा गया है कि कृष्णा के लिए वो क्या लेकर आई हैं, एक मैसेज लेकर आई हैं। हेयर अगेन कृष्णा इज वेयरिंग अ टायरा एंड गार्लिन दुपट्टा। तो कृष्णा ने वही अपना धोती दुपट्टा गार्लिन वगैरह पहना हुआ है, येलो कलर की धोती होती है। आपको ये चीज़ मेनली याद रखना है कि धोती कौन से कलर की है, येलो कलर की है। बोथ राधा एंड कृष्णा सिटिंग ऑन रेड कारपेट। कौन से कारपेट पे बैठे हैं, रेड कारपेट पे बैठे हैं, बार बार आ रहा है तो आप इसको याद रखना। सपोर्टेड बाय पिल्लो। राधा इज वेयरिंग अ येलो कलर घाघरा एंड चोली। तो राधा ने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, येलो कलर के घाघरा एंड चोली पहनी हुई है। द अटेंडेंट स्टैंडिंग स्टेप्ड घाघरा चोली ऑफ लाइट पर्पल कलर। तो अटेंडेंट जो आई थी राधा की, उन्होंने पर्पल कलर का, लाइट पर्पल कलर का घाघरा चोली पहना हुआ है। बोथ द ट्रीज एंड माउंट्स आर इन द बैकग्राउंड। तो जो ट्रीज और माउंट्स होते हैं वो बैकग्राउंड पे शो करा गया है। द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर शोन क्लियरली इन ब्लास्टर ऑफ रिपीटिंग पैटर्न्स। Each leaf of the tree reveals the artist's delight in rendering the detail. The mound is shown in typical Rajasthani style. तो गाइस जो पीछे का बैकग्राउंड है वो बहुत ही सुंदर दिखाया गया है, आप पेंटिंग में भी देख सकते हैं कितना सुंदर वो लग रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें बस आपको इतना ही पढ़ना है राधा और कृष्णा के बारे में जितना मैंने आपको समझाया है। आगे चलते हैं, अगर आप यही लिख कर आ जाते हैं ना तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। मेनली ये 5 या 6 मार्क्स का आता है एक टॉपिक आपका। अगर आएगा कि कृष्णा ऑन सिंग तो 5 या 6 नंबर का आएगा, जिसमें से आपको 2 मार्क्स तो आपके वही लिखने में चले जाते हैं, आर्टिस्ट, सब, स्कूल, कलेक्शन, वही। तो उसमें आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं और बचे हुए 3-4 मार्क्स आपको ये नीचे का ये लिखना होता है जो मैं आपको समझा रही हूँ डिटेल एक्सप्लेनेशन में, राइट। तो आपको ये चीज़ करनी है। अभी हम पढ़ेंगे, इसी तरह से सीरीज़ चलेगी हमारी, लेक्चर हमारे पहाड़ी स्कूल, डेक्कन, बंगाल, ये सब पढ़ेंगे हम पूरा। उसके बाद हम लोग कुछ अपना प्रीवियस ईयर या फिर MCQ टाइप लेकर आएंगे जिससे आपको भी पूरी हेल्प हो सके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। राधा बनी ठनी। तो राधा बनी ठनी के आर्टिस्ट कौन है, निहाल चंद। सब स्कूल क्या है, किशनगढ़। ये भी है 18th सेंचुरी का, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली। तो एक ही आता है कृष्णा सिंह जो कि हमारे 17th सेंचुरी के हैं, राइट। अब आप इसमें राधा को देख सकते कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं और क्या गजब की मतलब पेंटिंग हुई है, इसमें दिख रहा है वो सब चीज़, किस तरह का ऑर्नामेंटल पहना हुआ है इन्होंने और किस तरह की इनकी ड्रेस है, हेयर है, और इन्होंने फेस किस तरह से नीचे शर्माते हुए कर रखा है, ये सब दिख रहा है। तो यही सब बस आपको यही सब चीज़ें तो डिस्क्राइब करनी होती है इन इंग्लिश में, राइट। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। This painting of Nihal Chand of Kishnagढ़ of the Rajasthani school has a special place in the treasure of Indian miniature painting. तो क्या कहा गया, यही तो कहा जा रहा है कि जो निहाल चंद ऑफ कृष्णगढ़ की जो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो इंडियन मिनिएचर पेंटिंग है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। द स्टाइल इज क्रिटिसाइज बाय एम्फेथेटिक लाइटनिंग ऑफ द आईज एंड नोज। तो क्या कहा जा रहा है, जो स्टाइल है उनके आईज एंड नोज बनाने का वो बहुत ज़्यादा एम्फेथेटिक है। द फेसेस आर मोस्टली इन प्रोफाइल विच आर वेरी स्टाइलाइज्ड आईब्रो एंड स्माइल ऑन हिज लिप। तो क्या कहा जा रहा है कि जो उनका फेस है और जो उनका जो लिप और जो आईब्रो बना हुआ है बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टाइल में है, बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है।
जो पेंटर थे वो किससे इंस्पायर्ड थे? द पोएम ऑफ राजा सावंत सिंह से। तो ये भी गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्यूटी ऑफ लेडी कौन है, बनी ठनी इन दिस पोएम। और राजा सावंत सिंह एक पोएट होते हैं, उन्होंने पोएम लिखी होती है, तो वहाँ पे ब्यूटी ऑफ लेडी वो बनी ठनी को बताते हैं, जिसे राधा कहा गया था वहाँ पर, और उसी से वो इंस्पायर होके पेंटर कि निहाल चंद ने ये पेंटिंग बनाई थी। द ब्यूटी ऑफ हिज वुमेन इज सिंबलिकली यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ श्री राधा। हर स्माइल इज सपोज इन एनिग्मेटिक, हर आइज रिफ्लेक्ट्स द आइडल फेमिनिन beauty of classic Sanskrit literature. She is painted as an idol of Indian womanhood and can easily be compared to Mona Lisa, supposed to epitomize the idol of womanhood. तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? वही कहा जा रहा है कि जो राधा है, जो उनकी स्माइल है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, एनेग्मेटिक है, और इन्हें संस्कृत लिटरेचर की एक आइडल फेमिनी कहा जाता है। और ये भी कहा जा रहा है कि इन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं किसी मोनालिसा की पेंटिंग से भी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भरत मीट रामा एट चित्रकूट। तो इनके आर्टिस्ट कौन है? गुमान। सब स्कूल क्या है? जयपुर। सेंचुरी 17, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली। तो कृष्णा ऑन सिंह और भरत मीट रामा एट चित्रकूट दोनों 17th सेंचुरी के हैं, ये बात आप याद रखिएगा। और ये फोटो देखकर यहाँ से आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। देख लिया? आगे चलें। ओके, दिस वन इज़ वेरी पॉपुलर एपिसोड ऑफ रामायण। तो वो कहाँ का एपिसोड था? वो रामायण का एपिसोड है जो आपने पेंटिंग में देखा। लार्जली नोन एज भरत मिलाप। भरत मिलाप हो रहा है, सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे। The painting depicts the emotion movement when Bharata, the whole incident is taking place at the jungle of Chitrakoot, where Rama stayed for a few days. जब राम जी चित्रकूट जा रहे होते हैं और वहीं का इंसिडेंट है पूरा ये जंगल का। द पेंटर जो है यहाँ के गुमान है, जिन्होंने इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है। 49 फिगर। तो कितनी फिगर है इसमें? 49 फिगर्स है ऑन द स्मॉल कैनवा, रिलेटेड इन एंटायर story in episodic form, beginning the same figure in group of Rama to express his desire of carrying out his father's wishes. Rama cottage is dimly seen in the right hand and corner, and there is a bunch of banana grove beyond that. There is a profession of green in the whole painting for background. तो क्या कहा जा रहा है? मेनली तो इनके फादर ने ही इनको कहा था इनको वनवास जाने के लिए, चित्रकूट जाने के लिए 14 ईयर के लिए, राइट। तो वहाँ पे कितनी फिगर है? 49 फिगर है, पहली बात। और इन्होंने अपने पापा का मान रखा है, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि उनके फादर ने उनको कहा था। और दूसरी बात ये है कि उनके जो बैकग्राउंड है उसमें ग्रीन कलर का पेंटिंग हो रखा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। देर इज़ अ पाउंड लाइक स्केच ऑफ वाटर रिवर सरायूसी भी बनाई गई है लोटस से पीछे की साइड बैकग्राउंड पेंटिंग में, और जो कलर है वो ग्रीन, ब्लू, येलो, वाइट यूज़ करा गया है मेनली। तो ये कहाँ का एग्जीक्यूटिव पेंटिंग ऑफ वर्क है? ये है हमारा जयपुर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको इसी तरह से और भी लेक्चर्स मिलते रहेंगे हमारे फाइन आर्ट्स से रिलेटेड क्लास 12 का। आगे हम पढ़ेंगे अपना पहाड़ी स्कूल के बारे में, हमारा लेक्चर आएगा। चलिए, थैंक यू।